ये तो आपने पहले भी बताया था कि किस तरीके से महिलाओं पुरुष में हार्ट अटैक के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं वो कैसे समझे। लेकिन जरा अभी ये बताइए कि कार्डियक अरेस्ट आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि एक बच्चे थे, कुछ खेल रहे थे और खेलते खेलते उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया। अच्छा, वो जो बच्चा था उसकी उम्र काफी थी, ऐसा कुछ नहीं था। एक 18 साल से भी कम उम्र के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट आना काफी सोचने वाली बात है, क्योंकि उस उम्र में स्ट्रेस और तकलीफें, ये सारी चीजें तो कम होती है। आपने पहले बताया कि लाइफस्टाइल तो है, साथ ही समीर भाटी जी ने भी बताया कि स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब बच्चों में किस तरीके का स्ट्रेस होगा, ये सवाल है। बच्चों में तो ऐसा कोई डिफिकल्ट स्ट्रेस नहीं होता कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ जाए। खेलते खेलते किसी बच्चे को कार्डियक अरेस्ट आना, या फिर महिलाओं पुरुष किसी की भी हम बात करें, लेकिन कार्डियक अरेस्ट को हम महिलाओं पुरुष में अलग अलग तरीके से मान सकते हैं क्या? किस तरीके से देखा जाए इन सारी चीजों को? और कार्डियक अरेस्ट आने से पहले कुछ लक्षण नजर आते हैं, बॉडी में कुछ बदलाव होते हैं कि जिसका इम्पैक्ट हार्ट पर हो रहा है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, तो कुछ लक्षण बता सकते हैं आप उस पर? बिल्कुल, यह कॉमनली देखा गया है कि मिस डायग्नोसिस हो जाता है। हम्म। हार्ट मिस डायग्नोसिस पुरुषों में भी होता है, बट महिलाओं में यह कई गुना ज्यादा है। कई बार उन महिलाओं को चेस्ट पेन या सीने में दर्द नहीं होता है, केवल थकान, एसिडिटी। तो यह देखा गया था, जब तक हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट के पास मरीज आता है, 30% महिलाओं को जो डायग्नोसिस पहले किया जाता है वो आइदर एसिडिटी, एंजाइटी और स्ट्रेस किया जाता है। तो मिस डायग्नोसिस एक काफी कॉमन है हार्ट डिसीज में महिलाओं में। हम्म। वो पुरुषों से कहीं 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। उसके अलावा महिलाएं सिम्टम को कई बार निग्लेक्ट करती है, चलने में थकान लगने को वो एक नॉर्मल रूटीन समझ में जाता है। तो जहां तक कार्डियक अरेस्ट का सवाल है, कार्डियक अरेस्ट मीन सीवियर फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक के जो पहले लक्षण है वही कार्डियक अरेस्ट के भी लक्षण होते हैं। जहां तक बच्चों का सवाल आता है, इसमें यह ब्लॉकेजेस या हार्ट के ब्लॉक वाली बीमारी नहीं होती है। कई सारी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मतलब कि जन्मजात हार्ट में छेद होना, हार्ट हार्ट के वाल्व का प्रॉब्लम होना, वहां पर एक कंप्लीटली दूसरा कारण है कार्डियक अरेस्ट का। पर जब आज का मुद्दा है कि जो महिलाओं और हार्ट अटैक, इनमें क्या है कि एक तो डायग्नोसिस भी गलत होता है, और दूसरी चीज है कि ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स भी महिलाओं में उतना अच्छा नहीं होता। अगर मरीज युवक को हार्ट अटैक के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं महिलाओं में, उसमें कई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। डॉक्टर स्वाति, आप बता रहे थे कि भाई हार्ट छोटा होता है, परंतु हार्ट छोटे के अलावा हार्ट की नसें भी काफी पतली होती है। अच्छा, अगर नसें ये पतली, एक्चुअली स्वाति मैम ने बताया था कि हार्ट की नसों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी थी। तो नसें जब पतली हाँ। होती है तो उसमें जो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, मान हम्म। लीजिए हम ऑपरेशन भी करते हैं, तो उसकी सक्सेस रेट काफी कम हो जाती है। तो अच्छा। ये बीमारी बढ़ भी रही है, बीमारी का डायग्नोसिस भी गलत हो रहा है, पर हम्म। अच्छा इलाज करने के बाद भी महिलाओं में जो रिस्पॉन्स रेट है, जिस तरह पुरुषों में होता है जिनकी आर्टरीज बड़ी होती है, हम्म। वह थोड़ा कम देखा गया है। जी।